हेलो एवरीवन। सो फाइनली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो सीसैब और जोसा के फ़ी रिफंड प्रोसेस के ऊपर बना दिया है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशंस आपको दिए जाएंगे वो लास्ट ईयर के डेटा को एनालिसिस करके मैंने प्रेजेंट किया है। एंड सेकंड थिंग कि ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो सीसैब 2020 रिफंड प्रोसेस में बैठने वाले हैं। तो ये उनके लिए एक प्री इन्फॉर्मेटिव या गाइडेंस सॉर्ट ऑफ वीडियो होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिफंड प्रोसेस हैसल फ्री हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख जाओ, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। एंड जो रिफंड प्रोसेस होगी उसके एवरेज स्टेप्स आपको फैमिलियर नजर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो की कंटेंट पे देखते हैं क्या क्या है। तो इस वीडियो की कंटेंट में मैंने डिस्कस किया है कि रिफंड फी अवेल कैसे करते हैं। सेकंड, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, आपको कब तक मिलती है वो फी। एंड थर्ड, कौन से स्टूडेंट्स उसके लिए एलिजिबल होते हैं और या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फी रिफंड प्रोसेस कब स्टार्ट होती है। तो जब आपकी सीसैप की सारी राउंड्स एंड होती है, इसके बाद स्टूडेंट्स को फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट जिसको सीसैप के थ्रू मिली है उसमें रिपोर्ट करना होता है। ये प्रोसेस 5 दिन तक चलता है। इसके बाद जो उस फाइनल रिपोर्टिंग की डेट होती है उसके ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज के बाद आपकी सीसैप की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आती है रिफंड से रिलेटेड। तो उसमें आपको जनरली मिलेगा कि आपको अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स एस इस टाइप का मैसेज जो आप स्क्रीन। ये 2019 का डाटा है। तो इसमें अब दो टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को बैंक अकाउंट डिटेल्स फिर से फिल करने होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स को नहीं फिल करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स के को बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल नहीं करने होते हैं वो जब इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उन्हें लिखा हुआ मिलता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड प्रोसेस। तो ऐसे में स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सिंपल वे में। तो अगर आप इन 3 कैटेगरी में से कोई एक है, आप इसे रेट कर सकते हैं या तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट मिली थी, जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस भी पे किया था, कब? जोसा के टाइम में। फिर उन्होंने या तो रिपोर्टिंग नहीं की या तो कोई इनएलिजिबिलिटी कंडीशन आ गई जिसके कारण उनकी सीट कैंसिल हो गई या तो उन्होंने सीट खुद से विड्रॉ करा लिया। तो ऐसे 3 केसेस हैं जोसा के टाइम में जब आपकी सीट आपको मिली नहीं, आपने फ़ी पे कर दिया। तो और साथ में और एक कंडीशन है कि आपने सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसे कैंडिडेट्स को फिर से अपना बैंक अकाउंट अपडेट कराना होता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब और एक टाइप का स्टूडेंट्स हैं, द ये है सीसैप वाले जो सीसैप में फ्रेश पार्टिसिपेट करते हैं या तो जोसा के बाद सीसैप में आए हुए हैं। तो आपको पता होगा जब सीसैप में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेशन फ़ी पे करने से पहले आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा जाता है। वो इसलिए पूछा जाता है कि आपको जब रिफंड मिलेगा तो उसी बैंक अकाउंट में आपको आपके फीस रिफंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ भी मेंशन किया हुआ है द रिफंड शैल बी मेड टू देयर रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल वैकेंट सीट फिलिंग राउंड्स। इसमें भी वही मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं फिल करना होता है। इनको सिंपली जो आप ये वाली नोटिफिकेशन देख रहे हैं, अपडेट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन फॉर फी रिफंड, ये पर्टिकुलर टाइम तक रहता है। इसके बाद जब ये सबके लिए क्लोज हो जाता है उसके बाद सबके लिए रिफंड आना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम सारे कैंडिडेट्स को रिफंड मिल जाते हैं। तो इसमें शॉर्ट में बताऊं तो क्या करना है आपको, अगर आप इन 3 कैटेगरी में से आते हैं तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें भरना होगा या सिंपली आप ऐसा कीजिए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर वहाँ पर आपको अपडेट कराने के लिए ऑप्शन शो कर रहे हैं तो अपडेट कराइए। अगर नहीं शो हो रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फी रिफंड, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपकी ऑलरेडी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स थे वो अपडेट हो रखी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिंपली आपको रिफंड का वेट करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस 1 मंथ से 1.5 मंथ के बीच में ये आ जाता है। तो आपको जस्ट वेट करना है, पेशेंस रखना है और आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, किन किन कंडीशन में आपको रिफंड मिलता है। तो इसमें पहला केस काफ़ी सिंपल है। आपको जोसा में कोई सीट मिली हुई थी, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया है, बट आपने पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया जो कि 9 से 13 के बीच में था।
जिसके कारण आपकी सीट कैंसिल हो गई, फिर आपने सीसैप में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन दैट केस आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी आपने जो 35,000 पे किया था उसमें से 2,000 डिडक्ट होकर रिमेनिंग अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर आपने सीसैप में एज ए फ्रेश कैंडिडेट के रूप में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आप, और अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है राउंड 1 राउंड 2 में, तो आपकी 2,000 डिडक्ट होके रिमेनिंग 35,000 आपको मिल जाती है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, आपको आपने सीसैप में पार्टिसिपेट किया एज ए फ्रेश कैंडिडेट एंड आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली एंड आपने क्या किया, कोई राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन दैट केस आपकी पार्टिसिपेशन फ़ी रिफंड हो जाती है, इसमें से 2,000 डिडक्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आपने सीसैप में पार्टिसिपेट किया एज ए फ्रेश कैंडिडेट, आपको कोई सीट अलॉट होती है एंड आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पे कर दिया, दैट इज़ पार्टिसिपेशन फ़ी तो ऑलरेडी पे कर रखा है, फिर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पे कर दिया, और आपने ना क्या किया ना कि दैट पार्टिसिपेशन फ़ी पे करने के बाद आप सीट को रिजेक्ट कर रहे हैं विद इन राउंड 1, तो आपको 6,000 आपके पास डिडक्ट होते हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि आपको स्पेशल राउंड 1 में कोई सीट अलॉट होती है, लेकिन आप उस सीट को सरेंडर कर देते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, और आप चूज़ करते हैं पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, एंड अगर आपको स्पेशल राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिलती है, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी 6,000 डिडक्ट होती है एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाती है। और इसमें आपने मान लो पार्टिसिपेशन फ़ी पे कर रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके पास 6,000 ही रिफंड सॉरी डिडक्ट होते हैं। एंड पॉइंट 6 क्या है, अगर आपको स्पेशल राउंड 1 में कोई सीट मिली है, आपने उसको सरेंडर कर दिया यानी रिजेक्ट कर दिया एंड चूज़ किया कि नॉट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, तो उस केस में भी आपका 6,000 डिडक्ट होता है एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 7 क्या है, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड ए सीट इन स्पेशल राउंड 1 एंड उसका सीट अगर खुद कैंसिल हो जाए बिकॉज ऑफ इन एलिजिबिलिटी, तो उस केस में क्या होगा, आपका 6,000 डिडक्ट होगा एंड रिमेनिंग अमाउंट आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और कुछ इस इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसमें आपके फ़ी रिफंड नहीं होते हैं, लाइक आपको कोई सीट अलॉट होती है राउंड 2 में बट आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपकी सारी फीस जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी या पे किया है एंड आपकी पार्टिसिपेशन फ़ी वो रिफंड नहीं होगी। सेकंड, आपको अगर जोसा में कोई सीट मिली थी एंड आपने उसे रिटेन रखा हुआ है, बट सीसैप में आपको कोई राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिलती है एंड नाउ आप चाहते हैं कि जोसा की सीट मुझे नहीं लेनी है, तो आपकी कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी। एंड फाइनल क्या है कि अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिलती है सीसैप की और अगर आप उसे नहीं लेते हैं तो भी आपकी कोई फ़ी रिफंड नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, कंडीशंस थी जिसमें आपके रिफंड होती है नहीं होती है। तो देखते हैं फ़ी रिफंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो लास्ट ईयर के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि जो फ़ी रिफंड इस साल की होगी वो मिड दिसंबर से स्टार्ट होगी, बिकॉज लास्ट ईयर जो फाइनल रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स की थी वो 5 अगस्त को फिनिश हुई थी और इसके बाद 19 अगस्त को उनकी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। तो सिमिलर बेसिस पे देखा जाए तो इस साल आपकी नवंबर 30 या दिसंबर 1 में शायद ये एंड हो रही है सब पूरी काउंसलिंग प्रोसेस। इसके बाद 15 डेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मिड दिसंबर से आपकी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होगी एंड एज आई टोल्ड कि ये 1.5 मंथ इसमें ऑलमोस्ट लगता है, तो आपको जनवरी के एंड होते होते आपको अपनी रिफंड मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आप अपने पेरेंट्स को ये कन्वे कर सकते हैं कि मिड दिसंबर से इसकी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होगी और आपको जनवरी के एंड होते होते आपको अपनी रिफंड मिल जाएगी। एंड फाइनली मैं आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना, कोई डाउट्स रह गए तो डू कमेंट, आपको विद इन 2 आवर्स मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।